इसके पहले वाले वीडियो में बेटा आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है बेटा कि इसमें ट्रायंगल कैसे रहते हैं 90 45 45। ये पहला ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल है बेटा आपके पास 30 60 90, ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल रहते हैं। इसमें आपके पास यहाँ रेशियो कैसे फाइंड करते हैं डिग्री के हिसाब से, ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, यहाँ पे 45, यहाँ पे भी 45, तो दोनों साइड भी कैसी होगी उसकी इक्वल। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डायग्राम निकल बेटा 45 एंगल्स दिया है। जब दो एंगल्स इक्वल तो दोनों साइड इज ऑल्सो इक्वल। आपके पास ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यूज PGT पाइथागोरस थ्योरम अपन इसको यूज़ कर रहे हैं बेटा। अभी यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। AB इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या दिया आपके पास A, तो अपने पास AC ये फाइंड करना है। यूज PGT अपन ने बोला है बेटा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वाइस A स्क्वायर। यानी आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस AC। तो AC इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, AC इज इक्वल टू रूट A का स्क्वायर। यानी आपके पास ये A का स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास √2 इंटू A का स्क्वायर है तो A बाहर आ गया, √2 जैसा का वैसे ही रखा। यानी आपके पास यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएंगी बेटा √2 इंटू A। अब यहाँ पे अपन साइन फाइंड करेंगे। अब साइन 45 ये डिग्री, यानी ये वाला एंगल लो चाहिए, दोनों के रेशो कैसे होंगे सेम, क्योंकि एंगल कैसे दिए बेटा आपको सेम दिए। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, साइन 45 इज इक्वल टू, साइन के लिए क्या रहता है बेटा आपके पास अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट यहाँ पे क्या है आपके पास BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। BC कितना है आपके पास A और हाइपोटेनियस कितना है √2 अपॉन √2। देखो A अपॉन √2 इंटू A गेट कैंसिल, तो अपने पास क्या आया 1 अपॉन √2। यानी साइन 45 की आपके पास वैल्यू क्या आई 1 अपॉन √2। अब यहाँ पे आपके पास कॉस 45 डिग्री। अब कॉस के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस रहता है बेटा। अब यहाँ पे एडजेसेंट क्या बोलेंगे AB अपॉन AC। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास AB अपॉन AC। अब AB भी आपके पास कितना है A और AC कितना है आपके पास √2 इंटू A। तो A गेट कैंसिल आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन √2। यानी कॉस A की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास 1 अपॉन √2। यहाँ पे आपको दिए हुआ है tan 45 डिग्री। अब tan 45 बोले तो आपके पास क्या रहता है बेटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट क्या है आपके पास BC और एडजेसेंट क्या है आपके पास AB। यानी आपके पास यहाँ पे भी A गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आया 1। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने ट्रू फॉल्स पढ़े थे बेटा, वहाँ पे लिखा था इज़ ऑलवेज लेस देन 1, अपन ने फॉल्स लिखे थे। समझ में आया आपके पास, क्योंकि tan की वैल्यू तो खुद 1 है तो छोटी होंगी क्या 1 से, नहीं, इसलिए वहाँ पे अपन ने फॉल्स लिखे थे। यानी tan 45 इज इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू है बेटा 1। tan A की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास 1। सेम ऐसे ही आपको ये जो दिए हुआ है 45 की वैल्यू होगी, ऐसे ही आपके पास 30 60 की भी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक कैसा ट्रायंगल दिया बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है आपको ABC। तो मैं आपको ये भी पूरी वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे बता रही हूँ बेटा। अभी आपके पास सेकंड वाले इसमें आपके पास ट्रायंगल कैसा दिए हुआ है, फर्स्ट इसमें आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसमें 45 इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड करी थी रेशो के साथ। अभी आपके पास ABC ये कैसा है बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके ऑल साइड्स आर कैसी हो जाएंगी इक्वल, जैसे ये 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है। अब यहाँ पे अपने पास एक परपेंडिकुलर अपन ने बनाया जिसका यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट D है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको बेटा, ट्रायंगल ABC इज कैसा ट्रायंगल दिया है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर यहाँ पे अपन बोलेंगे AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC। अब ये वाले ट्रायंगल में बेटा आपको ये दोनों साइड जो है आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, एक इधर के साइड में और एक इधर के साइड में। तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल आपको कैसा बताना है, पहले कॉन्ग्रुएंट बताना कंपलसरी रहता है बेटा। देखो यहाँ पे आपको Y करके बुलाया, मैं ये सब समझा दूंगी क्यों और कैसा। आपके पास यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया है, कौन से दो ट्रायंगल बने बेटा आपके पास, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल बने हैं।
ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन दिया है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड सारी इक्वल रहती है। फिर आपके पास यहाँ पे भी ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन आ गया बेटा, कॉमन साइड। फिर आपके पास यहाँ पे जो है 90 90 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्या आ जाएगा आपके पास, ईच 90 डिग्री, क्योंकि अपन ने परपेंडिकुलर बनाया तो ईच 90 हो गया बेटा आपके पास। तो आपके पास साइड साइड एंगल ऐसी कोई ही टेस्ट नहीं रहती बेटा। मैडम फिर यहाँ पे तो साइड साइड एंगल नहीं बेटा, आर एच एस आ रहा है, क्योंकि 90 डिग्री भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल में एक साइड जो है वो दोनों की भी इक्वल आ रही है। यहाँ पे कॉमन है बट इक्वल है ना दोनों की एक साइड। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए डी सी आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, सॉरी टेस्ट होना बेटा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये आपके पास दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए आपके पास, कॉन्ग्रुएंट। जब आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप क्या लिख सकेंगे, बी डी इज इक्वल टू सी डी सी पी सी टी से, सी पी सी टी से आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट आपके पास ये। तो यहाँ पे अपन एंगल लिख सकेंगे बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, सी पी सी टी सी। आपके पास ये दोनों भी, यानी आप साइड भी बता सकते हो और एंगल भी बता सकते हैं। आपके पास कैसा दिया हुआ बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 2a, तीनों साइड इक्वल है। फिर आपके पास बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो आपके पास बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 2a/2। तो कितना आ गया आपके पास, a, क्योंकि ये वैल्यू पूरी आपको 2a दिए हुई है, इधर का हाफ a हो जाएगा, इधर का हाफ a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a, यानी आपके पास a मिल गया। अब आपके पास ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको, और यूज़ पीजीटी लगाना है, जो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रही हूँ बेटा। आपके पास कौन सा ट्रायंगल बना बेटा, ए डी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। यूज़ पाइथागोरस थ्योरम करें बेटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। आपके पास ए बी का स्क्वायर कितना है, 2a, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी पता है क्या, नहीं, प्लस बी डी आपके पास, अब भी अपन ने फाइंड करते बेटा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a का स्क्वायर, ये a इधर आ गया तो क्या आ जाएगा, -a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 3a का स्क्वायर, और ये भी रूट में आ जाएगा, और यहाँ a d आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू √3 इंटू a। यानी आपके पास ये जो दिख रहा है बेटा, यहाँ पे देखो मैं एक हाफ वाला ही पार्ट बना रही हूँ बेटा, यानी आपके पास ये a है, ये b d, और यहाँ पे आगे आपके पास c, सॉरी a है, a सॉरी बेटा। तो आपके पास ये देखो, ये 60 डिग्री का एंगल, इक्विलेटर बोले तो ये 60 का था, इधर का भी 60 का था, ये भी 60 का था बेटा आपके पास, पर ये हाफ हो गया तो ये कितने का हो गया, 30 डिग्री का, और ये हो गया आपके पास 90 डिग्री का। यानी ये 30, ये हो गया आपके पास 60, और ये 90। तो यहाँ की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2a है, और यहाँ की वैल्यू जो थी आपके कितनी हो गई, √3a। यानी आपके पास वैल्यू मिल गई बेटा, कैसी आई, तो आपके पास कौन सा ट्रायंगल बना, देखो ये डॉट डॉट वाला निकल गया, तो आपके पास कौन सा ट्रायंगल बना बेटा, आपके पास ये ऐसा ट्रायंगल बना है, BDA, ये a और √3a, और यहाँ पे आया 2a, ये वाला ट्रायंगल बना। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपके पास 30 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ये आपके पास वैल्यू मिली है। अब इसमें आपको उसके रेशो फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन, मैं क्या लिख रही पहले बेटा, sin 30। अब sin 30 बोले तो आपके पास ये है sin 30, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या लिखेंगे अपन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BD/AB, a/2a, तो क्या आ जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos 30 इज इक्वल टू, अब cos बोले तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब डायरेक्ट लिखो बेटा, अब एडजेसेंट बोले तो आपके पास क्या आ जाएगा, AD, एडजेसेंट बोले तो AD/AB,
ए डी कितना है √3a/2a, ए गेट कैंसल √3/2, ये आ गई इसकी cos 30 की वैल्यू। अब tan 30 बोले तो क्या रहता है बेटा आपके पास अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है आपके पास BD और एडजेसेंट कितना है आपके पास AD। तो BD कितना है a/√3a, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/√3, ये होगी tan 30 की वैल्यू। सेम ऐसे ही आपको 60 के लिए निकालना है बेटा, sin 60। मैडम इसमें तो आपने सिर्फ हमको यही तीन वैल्यू बोली है बेटा, इसकी रेसिप्रोकल वाली वैल्यू तो हमको मैडम आपने बताई ही नहीं है। तो इसकी रेसिप्रोकल बोले तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बोले तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस का साइन के लिए क्या आ जाएगा कोसेक। अब कोसेक 45 डिग्री बोले तो आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, देखो मैं यहाँ पे आपको समझा के दे रही हूँ। कोसेक 40 बोले तो साइन का अपोजिट बोले तो क्या हो जाएगा √2/1। तो 1 तो लिखते ही नहीं, कॉस का अपोजिट क्या हो गया आपके पास सेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री बोले तो क्या आ जाएगा √2, 1 तो लिखते ही नहीं। अब tan का अपोजिट कितना हो गया बेटा cot 45 डिग्री। अब cot 45 बोले तो 1/1, तो क्या आ जाएगा cot 45 डिग्री भी 1, ये हो गई बेटा 45 की। सेम वैसे ही अभी अपने पास यहाँ पे साइन के जानने अपन क्या लिखेंगे, साइन का अपोजिट क्या है अपने पास कोसेक। साइन का अपोजिट क्या है आपके पास कोसेक है। देखो कोसेक 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/sin 30। तो 1 क्या है अपने पास यहाँ पे वैल्यू 1 और 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपके पास, ये 2 ऊपर गए तो कितनी आ जाएंगी वैल्यू इसकी 2। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos 30 इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/√3/2, तो क्या आ जाएगा 2/√3, क्या आ गया आपके पास 2/√3 होगी सेक की किसकी 45 की वैल्यू, 45 नहीं मिल रहा सॉरी 30 की वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cot 30। cot किसका अपोजिट है, tan का अपोजिट है बेटा। तो यहाँ पे tan बोले तो कितना है अपने पास 1/√3, तो ये √3 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा √3। ये हो गई आपके पास 30 डिग्री के लिए आपके पास पूरे के पूरे 6 रेशो की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड कर दी बेटा। अभी आपके पास 60 की वैल्यू निकलना है, जो अपन कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।